सवाल और जवाब। हमारी पिछली जो पूर्वजों के द्वारा की जा रही प्रथा को ये लोग मना कर रहे हैं। धर्म गुरुओं ने भी यही बताया है कि पितृ पूजा से ही जो है परिवार का कल्याण होता है। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा अमुए गंगा पहुँचैया। मेरा प्रश्न ये है, अभी हमने सत्संग में सुना है गुरु जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश अगर भगवान नहीं है, पूरे विश्व में आज तीन देवों की भक्ति होती है और पूरा संसार इसको मानता है, तो आखिर भगवान है कौन? ये बात गलत है। हमारे गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि वो भगवान नहीं है। लेकिन ये लोग जो जितने त्यौहार हैं हमारे समाज में, जैसे दिवाली हुआ और होली हुआ, ये सारे त्यौहार को मना करते हैं। गर्भवती के जब सीता जी के गर्भ में लवकुश थे तब उन्होंने उनको निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण जी से बोले कि इनको ले जाओ और वहाँ जंगल में छोड़ आओ, तब वो जा करके उनको वहाँ छोड़ दिया। तो आप बताइए कि इस समय में कोई अपनी स्त्री को ऐसे छोड़ सकता है? राम पूर्ण परमात्मा थोड़ी हैं, राम पूर्ण परमात्मा थोड़ी हैं। यान्ति देव वृता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो। सवाल और जवाब। तो हम आपके सामने पेश हुए हैं 18 न्यूज़ इंडिया को लेकर के सवाल और जवाब को। तो जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहां पर विशाल सत्संग का आयोजन किया गया था। यहां पर पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के समर्थक में खड़े हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के विरोध में खड़े हुए हैं। तो आइए हम आपको इस डिबेट से रूबरू कराते हैं कि आखिरकार कौन सही है, और इस डिबेट से आपको एक निष्कर्ष निकल कर आएगा कि संत रामपाल जी महाराज सही हैं या अन्य धर्मगुरु। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम यादव। कहाँ से हैं आप? हम ग्राम कस्तूरीपुर और तहसील अमेठी से आए हुए हैं। सर, आप यहाँ पर जो आए हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में, तो आप यहाँ पर किस प्रकार से आए और कैसे आए और आपको यहाँ कैसे लग रहा है? सर, मेरे घर के बगल के एक लोग मुझे बोले कि चलो सत्संग चलते हैं। तो जब हम यहाँ पर सत्संग में आए तो हमें ऐसा लगा कि ये हमारे हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं लोग। हिंदू धर्म का विरोध यानी सनातन धर्म का विरोध। तो किस प्रकार का, जैसे आपको कैसे लगा, क्या इनकी बातें लगी ऐसे? इस तरह से लगा कि जैसे हमारी पिछली जो पूर्वजों के द्वारा की जा रही प्रथा को ये लोग मना कर रहे हैं। जैसे 13वीं लोग करते हैं, इसको मना कर रहे हैं कि 13वीं न की जाए और पितृ पूजा न की जाए, जिससे जबकि हमारे हम लोगों को यही बताया गया है और धर्म गुरुओं ने भी यही बताया है कि पितृ पूजा से ही जो है परिवार का कल्याण होता है, और जबकि ये लोग मना करते हैं। तो ये लोग क्यों मना करते हैं, इसका क्या प्रमाण है, क्यों ना करें हम लोग इसको? तो इनका कहने का तात्पर्य है, सवाल हमारा पहला है कि जो पितृ पूजा समाज में चलती आ रही है, 13वीं जो चलती आ रही है, उस चीज़ को ये मानते हैं और ये नहीं मानते हैं। आखिरकार क्यों नहीं मानते हैं और उसका क्या प्रमाण है इनके पास में? तो आइए हम इन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार जी। सर जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम सुंदर दास। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर हम अमेठी से आए हैं। तो सर, आप इनका प्रश्न आपने सुना ही होगा कि 13वीं जो किया जाता है समाज में चली आ रही है, हम लोग भी करते हैं इस चीज़ को। तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं मानते? आपके गुरुजी क्या बताते हैं इस चीज़ के बारे में? सर हमारे गुरुजी बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा अमुए गंगा पहुँचैया। जब तक माता और पिता जीवित हैं तब तक हम आप उनकी सेवा नहीं करते हैं। सब नहीं, कोई नहीं करते हैं, कोई करते हैं। और मरने के बाद जो करते हैं, जो ना करते हैं सेवा, दोनों इस कर्म को करते हैं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि इन फिजूल के कामों को नहीं करना चाहिए। यानी आपके गुरुजी ने कहा कि इस फिजूल के कामों को नहीं करना चाहिए। तो अब सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि जो गुरुजी इनके मना करते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि आज समाज में काफ़ी बुराइयां हैं। लोग अपने माता पिता को पहले तो मारते पीटते हैं और उसके बाद जब वो एक्सपायर कर जाते हैं तो उनकी तेरही बरखी करते हैं, उनको भोजन चलाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो वाणी इनके गुरुजी की है। पहला नंबर तो इसका कोई कहीं प्रमाण है? अगर प्रमाण है तो दिखाएं।
तब हम बात मानेंगे। तो आपने सही कही, यानी बात होती है। मतलब आप प्रमाण की बात कर रहे हैं। प्रमाण दिखाइए। तो प्रमाण की बात, इन्होंने की बात एकदम वास्तव में सही है कि प्रमाण है, क्योंकि आज पूरा साइंस जो भी है वो भी आपको प्रमाण देता है। तो आज हम इनके प्रमाण को देखते हैं कि आखिर क्या इनके पास प्रमाण है या वैसे ही फिजूल की बातें ये लोग करते हैं। तो सर, क्या इसका कोई प्रमाण है आपके पास? जी सर जी, बिल्कुल प्रमाण हमारे गुरुजी बताते हैं। गीता से प्रमाण देते हैं कि गीता के अध्याय 9 के श्लोक 25 में लिखा हुआ है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा को प्राप्त होंगे। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो हम सब फिजूल के काहे को इन पितरों की पूजा करके पितर और भूत क्यों बने हम? इसलिए हमारे गुरुजी मना करते हैं और हम सब गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हम लोग भूत और पिशाच नहीं बनेंगे, अब हम तो परमात्मा को पाने की इच्छा कर रहे हैं। तो इनका कहने का तात्पर्य कि अध्याय गीता में भी दिखा रहा है और गीता भी बता रही है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को और भूतों को पूजने वाले भूतों को और भगवान को पूजने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं। तो आइए इस सवाल और जवाब की कड़ी में और आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर के। तो आगे कौन सवाल करना चाहेगा? जी सर, हम करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम लालचंद प्रजापति है। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं कादीपुर से आया हूँ। सर, आप कादीपुर से इतनी दूर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग सुनने के लिए, तो आपका क्या प्रश्न है? सर मेरा प्रश्न ये है, अभी हमने सत्संग में सुना है कि गुरुजी बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है। क्या बताया आपने? ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है। ये कौन सी बात है? ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? अभी तो गुरुजी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है। अच्छा, गुरुजी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है। नहीं है, तो आप क्या कहना चाहें इसके बारे तो में? हम जानना चाहते हैं आखिर भगवान है कौन, वो हमको ये बताएं। मतलब भगवान कौन है, जी आप भगवान का पता करना चाहते हैं? जी। तो इनका प्रश्न है कि भगवान आखिर है कौन? जब ब्रह्मा विष्णु महेश अगर भगवान नहीं है, पूरे विश्व में आज तीन देवों की भक्ति होती है और पूरा संसार इसको मानता है, तो आखिर भगवान है कौन? इस सवाल का जवाब कौन देगा इस तरफ से? क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम ब्यूटी राशि है। कहाँ से आए हैं आप? जी हम सुल्तानपुर से आए हुए हैं। क्या प्रमाण है आपके पास में कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है? सर पहले तो ये बात गलत है, हमारे गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि वो भगवान नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो है, पहले तो कहते हैं तीनों देवा कमल दल बस हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। हमें पहले ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना करनी चाहिए, उसके बाद पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्रदान करना चाहिए। अब जैसे इसमें इन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, परमात्मा हमारे कहते हैं कि आज तक जो हमारे यहाँ भक्ति चल रही है ये भक्ति शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है और हमारे परमात्मा सारी भक्ति को शास्त्रों से प्रमाणित करके बता रहे हैं। यानी तो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर जयकारे भी नारे भी लग रहे हैं और यहाँ पर सवाल और जवाब की कड़ी में और आगे बढ़ते हैं। प्रमाणों का पूरा जमाता लेकर खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। गीता से, वेदों से और शास्त्रों से, अन्य शास्त्रों से भी ये प्रमाण दिखा रहे हैं। तो अगली प्रश्न की कड़ी में और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन करना चाहेगा और क्या करना चाहेगा? क्या नाम है आपका? सुंदरलाल। तो सर आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे? सर हमारा प्रश्न यही है कि सब बात तो इन लोगों की ठीक है, लेकिन ये लोग जो जितने त्यौहार हैं हमारे समाज में, जैसे दिवाली हुआ और होली हुआ, ये सारे त्यौहार को मना करते हैं। ये पहले हमारा इनका सब तालमेल बना हुआ था, अब ये ना तो बुलाते हैं ना तो हमारे यहाँ आते हैं। आखिर कारण क्या है? ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? पहले तो हम दोनों गले मिलके रहते थे, अब खाली त्यौहार का जब बात आती है तो हम लोग अलग हो जाते हैं। कितनी खुशी थी पहले हमारे इनके बीच में, ये क्या बात है? आखिर इनके गुरुजी क्या बताते हैं? ये कोई तरीका है? हैं? हम लोग अलग हो गए। सवाल और जवाब, तो सवाल की तरफ से हम बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और जवाब की तरफ पहुंचते हैं। तो जवाब हम लेना चाहेंगे, आप इसमें से कौन जवाब देना चाहेगा? बताएं। सिंह सुल्तानपुर। हम दिवाली की बात हो रही है तो दिवाली पूरा हमारी पुरानी परंपरा, जैसे हर चीज़ जो है, हर त्यौहार ऐतिहासिक पर आधारित है। तो जब रामचंद्र जी आए थे त्रेता युग में
14 साल के बाद जब वहाँ से वनवास से लौटे थे तो लोगों ने, अयोध्या वासियों ने खुशी मनाई, मतलब दीपक जलाए कि गली गली में उजाला हो, हमारे राम जो हैं एकदम उसमें आए। सबने खुशी अपना मनाया था। लेकिन वही सीता जी और वही राम जी जब थोड़े दिन बाद एक धोबी ने कहा कि मतलब हम उस तरह से, एक धोबन कहीं चली गई थी तो धोबी ने उनको ताना सुनाया कि मतलब आप जो गई थी, हम कोई दशरथ के बेटे नहीं हैं, हम दशरथ के बेटे नहीं हैं कि वो सीता लंका से 10 साल बाद आई तो मैंने उसको, राम ने उसको स्वीकार कर लिया, हम आज ही तुमको घर से उस तरह मारपीट करके। तो जब उनके गुप्तचर गए रामचंद्र जी के पास तो उन्होंने बताया कि इस तरह से धोबी सीता जी को कह रहा था, उलाहना दे रहा था। तब उन्होंने गर्भवती के, मतलब जब सीता जी के गर्भ में लवकुश थे तब उन्होंने उनको निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण जी से बोले कि इनको ले जाओ और वहाँ जंगल में छोड़ आओ। तब वो जा कर के उनको वहाँ छोड़ दिया। तो आप बताइए कि इस समय में कोई अपनी स्त्री को ऐसे छोड़ सकता है? राम पूर्ण परमात्मा थोड़ी हैं। जब वो अपने ही दुख सारे दिन, मतलब कि जंगल झाल वो दौड़ते रहे और सीता को इस तरह, तो क्या मर्यादा हुई बताइए। सर आप बताइए, अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं? नहीं, पत्नी को तो कोई नहीं छोड़ेगा। चलो ये बात इनकी हम मान लेते हैं, लेकिन ये जो होली है उसका क्या कारण है? होली क्यों मना करते हैं? मतलब दीपावली से आप सहमत हैं? चलो हम मान लेते हैं इनकी ये बात, लेकिन होली में क्या कारण बना? मान ले रहे हैं कि सहमत हैं? नहीं, अभी तो मान रहे हैं, हम सोचेंगे सहमत होने के लिए। ऐसे कैसे सहमत हो जाएंगे सर? मतलब दीपावली के हम बारे में सोचेंगे, अभी हम सोचेंगे। अब खाली ये होली बताएं, होली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? होली जो है, प्रहलाद का बाप हिरण्यकश्यप था, तो वो कहता था कि मैं ही जो हूँ विष्णु भगवान, की विष्णु की पूजा मत कर। प्रहलाद को हमेशा रोकता था कि विष्णु की पूजा मत कर, मैं ही हूँ भगवान, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरी पूजा कर। वो नहीं मानते थे तो बहुत प्रताड़ना दिया। उसके बाद में उन्होंने अंत समय में पहले तो पहाड़ से ढकेला, मतलब कि बाद जिस तरह से कबीर साहब को उसने अंदर दीने, मतलब कौन था वो, शेख तकी ने 52 बार बदमाशी करी थी। तो उसी प्रकार से उनके पिता ने, हिरण्यकश्यप जो था वो राक्षस था, तो वो जो है बहुत प्रताड़ना उनको दे रहा था। लेकिन जब वो भगवान के भक्त थे तो क्या कहते हैं कि अंत में होलिका के साथ जो है, जब सब कुछ करके हार गया तो उनकी बहन होलिका थी, तो उसको वरदान मिला था कि जब तुम अग्नि में बैठोगी तो अग्नि शीतल हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि कहते हैं कि जहाँ पे भगवान विराजमान हैं, हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, तो वहाँ पर कैसे ऐसा हो सकता है? वो तो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हर पल जो है उनका पंजा जो है सर पे रहता है। हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब और हमारे संत रामपाल जी महाराज सदगुरु हमारे इस बात को पूर्ण प्रमाणित करते हैं। तो कब जब होलिका के साथ बैठाया गया, वो क्या कहते हैं कि प्रहलाद को बिठाया, तो क्या हुआ कि ऐसी मर्जी हुई परमात्मा की कि वो उसका आंचल उड़ करके, चुनरी उसकी उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गया। होलिका जल गई और जो है प्रहलाद जी बच गए। तो प्रहलाद जी ने क्या, जो भगवान की सच्ची भक्ति किया था, जो हमारे परमात्मा बताते हैं हम लोगों को सद्भक्ति, वही भक्ति उसने किया था और उसकी रक्षा हुई। तो हम अपने उस चीज़ की रक्षा, मतलब जो हमारे पूर्ण परमात्मा से जैसे रक्षा हुई, हम उसकी बात, मतलब उस वो भक्ति करेंगे कि हम उसकी करेंगे। मतलब समाज में ये कुरीतियाँ फैली हुई हैं, लोग उसकी वाहवाही गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो जब ये सब अज्ञानता के कारण है, इसलिए हमको सद्भक्ति और हमको सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए और अपने तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए। और कोई कहना चाहेगा इसके बारे में? जी हाँ, बताएं। जी, इन्होंने होली, दिवाली और बाकी त्योहारों के बारे में भी कहा। हमारे परमात्मा कहते हैं कि हमें त्यौहार इसलिए नहीं मनाने चाहिए क्योंकि जो त्यौहार है, ये त्यौहार तो हम 2 दिन की खुशी के लिए मनाते हैं, लेकिन इन्हीं त्योहारों के चलते हम अपने कई महीनों की जो धन राशि, जमा राशि होती है, जमा पूंजी होती है, उसको खर्च कर देते हैं। और इन्हीं त्योहारों के चलते कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे होली में कोई अपनी पुरानी दुश्मनी भी निकाल लेता है, दिवाली में पटाखों की वजह से कितने लोग जल जाते हैं, कितने घर जल जाते हैं। और ये त्यौहार हमें इस काल के लोग में फंसाने तथा भक्ति मार्ग से दूर करने की बात करते हैं। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, तब काल ने कहा था, जीव तुम्हारा कहाँ न माने, हमरी और होए बात बखाने, मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उर्जाई, देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तप मन लाई, बेशक जाओ ज्ञानी संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। तब परमात्मा ने कहा, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फुरमान तब जग तारण कुआए, हिंदू तुर्क आदिक सब देते जीव जहान, सत्य नाम की साख गहे पावे पद निर्वाण। इसमें काल ने पहले ही कह दिया है, मैं इतने पंथ चला दूंगा, इतने गलत कर्मकांड करा दूंगा कि यह पूरी दुनिया विवश हो जाएगी, कोई भी सद्भक्ति को मानेगा नहीं। उसी में परमात्मा ने कहा है 5500 वर्ष जब बीत जाएगा
तब उनका अंश यानी कि पूर्ण परमात्मा ही अपने अंश के रूप में जरूर आएंगे और सबको सद्भक्ति देंगे। और वही सद्भक्ति हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं और हमको शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं और हमारी सारी शंकाओं का भी समाधान कर रहे हैं, हमारे सारे दुखों का भी नाश कर रहे हैं। तो हम उनकी भक्ति ना करके हम त्यौहार क्यों मनाएं? जब हमें भक्ति से सारे लाभ मिलने हैं, त्योहारों से हमें हानि होनी है, तो हम त्यौहार ना मनाकर हम भक्ति ही करेंगे, शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति जो हमारे परमात्मा हमको दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि अगर हमें भक्ति से लाभ मिल रहे हैं तो हम त्योहारों को क्यों मनाएं। आगे कोई प्रश्न करना चाहेगा? जी बताएं, क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र, कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़ जिले से। अच्छा, प्रतापगढ़ जिले से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हैं आप, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, क्योंकि हमको उन्होंने जन्म दिया है, पाला पोसा सब कुछ किया है। तो इनके गुरुजी भगवान मानने से मना करते हैं, क्यों ना माने हम इन अपने माता पिता को भगवान? आप क्या कहेंगे, आप बताइए। नहीं, हमारी समझ में तो माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, स्वर्ग का दर्जा दिया जाता है माता पिता को। तो इसका कोई उत्तर देना चाहेगा बहन जी में? जी बताएं। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, इसका उत्तर देगी, बताएं। हमारा नाम आरजू दासी है। कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जगत मतलब भगत, इसका जवाब हम एक उदाहरण में समझाना चाहते हैं। जैसे एक बकरी है और उसका बच्चा, दोनों ही कसाई के जाल में फंस गए हैं। उसे पता ही है कि मुझे मरना है। इस दुख का निवारण अगर बकरी अपने माता पिता को भगवान मानते हैं तो उनसे कहें कि मुझे ठीक कर दें। वे कोशिश तो करेंगे पर बचा नहीं सकते, परंतु उन्हें पूर्ण परमात्मा ही बचा सकते हैं। इसीलिए हमें मनुष्य को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें तो इन्होंने उदाहरण देकर समझाया, तो आगे और कोई प्रश्न करना चाहेगा? जी बताएं, कोई प्रश्न करना चाहेंगे? जी सर, ये बात तो सही है, ये लोग जो समझा रहे हैं हमको, हम चलो थोड़ा सहमत हो रहे हैं इनकी बातों से। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि माता पिता को भगवान नहीं मानना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, तो क्या ऐसा कोई करके दिखाया इस पृथ्वी पे? कोई प्रमाण है, कहीं से मिल रहा है क्या? बिल्कुल, प्रमाण की बात कही फिर से। अब प्रमाण की अगर बात कही दी है तो उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं और प्रमाण को लेकर जवाब के साथ आते हैं। तो इधर से कौन बात बताना चाहेगा? जी क्या नाम है आपका? बिंदु दासी। कहाँ से आई हैं आप? सुल्तानपुर से। बताएं कि इसका क्या उत्तर है, कैसे बताएंगी आप, इनको कैसे समझाएंगे कि माता पिता भगवान का दर्जा माना जाता है या नहीं माना जाता है? नहीं सर, माता पिता भगवान नहीं होते। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की वो की थी, सेवा की थी, आदर किया था, सम्मान किया था, लेकिन वो भक्ति नहीं करते थे क्योंकि वो भगवान नहीं हैं, वो भी हम सब इंसान ही थे। तो हमें जो है हमें जो है परमात्मा की वाणी है, माता पिता मिल जाएंगे 184 माह, सतगुरु सेवा बंदगी और फिर मिलन की ना। तो हमें जो है पूर्ण संत की शरण में आके नाम दीक्षा लेके भक्ति करवाना चाहिए और हमारी मुक्ति हो। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य यही है। तो आइए, क्या जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हम कहना चाहते हैं कि इनके गुरुजी ये बताते हैं कि भाई बच्चों का जो बर्थडे होता है वो नहीं करना है और धूमधाम शादी ब्याह नहीं करना है। आखिर क्यों नहीं करना है ये? यानी बच्चों का बर्थडे, क्या आपके बच्चे का बर्थडे आया है? आपने कभी बुलाया इनको? जी था, बुलाए थे, लेकिन कोई आए नहीं। अच्छा, तो इनको ये कहना चाहते हैं, इनको ये मलान है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं बर्थडे में नहीं जाते। इनके बच्चे का बर्थडे होता है तो ये बर्थडे मनाने नहीं जाते हैं। तो आखिरकार इसका जवाब कौन देना चाहेगा? क्या नाम है आपका? रोहिणी दासी नाम। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर जिले से। तो आप इसका क्या उत्तर देंगे, बताएं। जी सर, हम बर्थडे नहीं ना तो मनाते हैं ना इसमें हम सहयोग करते हैं, क्योंकि आखिर क्यों नहीं मनाते? इसका कोई कारण तो होगा। जी सर, ना तो हम बर्थडे मनाते हैं ना इसमें सहयोग करते हैं, क्योंकि गुरु नानक जी की एक वाणी है, न जाने काल की कर डारे किसविर ढल जा पासा वे, जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हाँसा वे। इस संसार में एक पल का भी भरोसा नहीं है, कभी किसको क्या हो जाए कोई पता नहीं है। हम उस पूर्ण परमात्मा के साथ भक्ति करते हैं जी। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि संतों की वाणियों से इन्होंने कहा कि इस पूरे संसार में किसी का भरोसा नहीं है, लेकिन आखिरकार हम इनसे बात करते हैं तो अगर भरोसा नहीं है तो आप ये भाई साहब ये क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सर
विजय कुमार पाल नाम है मेरा। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में सर वैसे तो सही कह रही हैं कि लेकिन क्यों नहीं मनाना चाहिए, सभी लोग तो मनाते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि अगर आखिर मरना तो एक दिन है ही सबको, आज नहीं तो कल बिल्कुल मरना है। लेकिन आखिर हम आज थोड़ी सी पल भर की खुशी अगर मिल जाए हमें किसी को तो कौन सी बुराई है इसमें? आखिर बुराई क्या है बताइए आप सभी लोग, तो मनाते क्यों नहीं? इसका कोई प्रमाण भी है या कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? कौन कहना चाहेगा, बताएं। आज हमें यहाँ पर इन्होंने कहा कि पल भर की खुशी हम क्यों ना मनाएं। जैसे पल भर की खुशी के लिए ये बात कर रहे हैं, अभी पता चल जाए कि हमें कैंसर है तो क्या हम तब खुश रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हमें तो ये तो पता है कि हमें आज नहीं तो कल मरना है, क्यों ना हम उस परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्रदान करें। हम फालतू चीज़ों में अपना टाइम ना वेस्ट करके उस एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें जो हमें सर्व सुख देगा, हमें सर्व लाभ देगा। फालतू चीज़ों पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि अगर हम परमात्मा की भक्ति करें, लेकिन बात तो एकदम आंसर इन्होंने सही दिया है। तो अगले सवाल की तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हम ये कहना चाहते हैं, जब ये कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा भक्ति करनी चाहिए, क्या बोलते हैं, बर्थडे वगैरह नहीं करना चाहिए, आखिर बुराई इसमें क्या है जो हम लोग करते हैं? आखिर बर्थडे करते हैं, आखिर इसमें बुराई क्या है करने में? बिल्कुल सही बात, बुराई क्या है? अगर हम कर देते हैं तो गलत क्या है? तो इसके बारे में कौन कहना चाहेगा? जी बताएं। क्या नाम है आपका? उषा सिंह, सुल्तानपुर से। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जन्म बड़े मुश्किल से मिलता है और इसको सद्भक्ति समाज जो है अज्ञानता के कारण हम जो है बेकार के चोचलों में फंसे रहते हैं। सर हमारे सदगुरु संतराम पाल जी बताते हैं कि बेटा हुआ थाल बजाए और अंत में जो होता है सब कीड़े का नाल, मतलब कि सब मर जाते हैं। जब एक बार में रोना पीटना मच जाता है, आज बर्थडे मनाया कल को लड़का ख़त्म हो गया, तो क्यों ना हम इसको ज्ञान पूर्ण सदगुरु की शरण ग्रहण करें और ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को सार्थक बनाएं और दुनिया भर के रंगबाजियों चोचलों से, बेकार की परंपराओं से ये सब हमको ख़त्म करके अपने जीवन को जो है पूर्ण मोक्ष की तरफ। मनुष्य जीवन का पूर्ण उद्देश्य होता है कि अपने जीवन को मतलब अपने आत्मा का उद्धार करे, तो नहीं तो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इस प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? जी, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जो ये कह रहे हैं कि इनके गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान नहीं बताते हैं, इनकी पूजा छुड़वाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये अफवाह के रूप में हमारे समाज में फैलाई गई है। बल्कि हमारे गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, उनकी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। कहते हैं कि हमें जो है इनकी साधना करनी चाहिए, पूजा नहीं। परमात्मा की ही एक वाणी में कहा गया है, तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सद्गुरु उपदेश। हमें पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करनी चाहिए, उसके बाद पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पहले तो हमें तीनों देवताओं की साधना करनी चाहिए, ना कि पूजा करनी चाहिए। तो साधना और पूजा के लेकर के आप क्या कहना चाहिए? हमें चाहते हैं कि जो ये बहन जी बोल रही हैं, इसमें ये जो तीनों देवता हैं साधना करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी। इसमें प्रमाण के मुताबिक साधना और पूजा में अंतर बताया जाए। यानी आपका कहना है कि साधना और पूजा में क्या अंतर है? बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा है। और साधना और पूजा में वास्तव में अंतर होना क्या है, आज तक तो मुझे भी नहीं मालूम है कि साधना और पूजा में क्या अंतर है। तो जानते हैं इनसे। क्या नाम, मतलब कौन देना चाहेगा उत्तर इसका? क्या नाम है आपका? ज्योति दासी। कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुर से। तो आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। बताएं जी। सबसे पहले भाई ने पूछा कि साधना और पूजा में क्या अंतर है। तो पूजा तो हमारे पूर्ण परमात्मा की है और साधना हमारे जो 3 लोक के मालिक हैं उनकी है। तो इसको हमारे गुरुजी बताते हैं कि जैसे हमको ठंडा जल निकालना है, शुद्ध जल निकालना है, तो हमको बोकी की ज़रूरत पड़ती है। उसके द्वारा हम पाइप को अंदर डालेंगे ज़मीन के अंदर, तो वहाँ से हमको ठंडा पानी या शुद्ध जल प्राप्त होगा। और उसके ऊपर हैंड पाइप लगाया जाएगा। हैंड पाइप तो हमारे जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये हमारे हैंड पाइप हो गए। उनके द्वारा हमको यहाँ का जो तीनों लोग का वो
मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उनके द्वारा मिल रहा है और उन्हीं के द्वारा हमको पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि संत रामपाल जी महाराज जो भी प्रश्न लगातार कर रहे हैं कि इनके साथ में जो संत रामपाल जी महाराज के विरोध में खड़े हुए हैं, इनका कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा कौन है। तो आखिर साधना और पूजा में उत्तर तो मिल ही गया है और इसी कड़ी में हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। अच्छा, तो आपका मनोज नाम है। तो आप कहाँ से आए हैं? जिला सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले ये बताएं, ये अगर ये ब्रह्मा विष्णु महेश की परमात्मा को पूर्ण परमात्मा पाने का साधन मानते हैं तो पूर्ण परमात्मा किसे मानते हैं और ये पूजा किसकी करते हैं? मतलब बात तो बिल्कुल आपने सही कही है कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को ये साधन मान रहे हैं तो परमात्मा किसको मान रहे हैं? प्रश्न आगे बढ़ रहा है और प्रश्न का सिलसिला लगातार और उत्तर का सिलसिला लगातार प्रमाणों के साथ जारी है। तो नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? पूर्ण परमात्मा हमारे कबीर देव कबीर साहब जी हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा हमारे गुरु जी यही बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा हैं, कबीर साहब। क्या इसका कोई प्रमाण भी है? जी, किसके पास प्रमाण है? कौन बताना चाहेगा उत्तर? बताएं। जहाँ तक रही प्रमाण की बात, परमात्मा हमें वेदों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं, ऐसे ही ज्ञान नहीं बताते हैं। परमात्मा ने हमें बताया है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 व 27 में कहा गया है पूर्ण परमात्मा शिशु रूप धारण करके शिशु की लीला करता है। उसकी परवरिश की लीला कवारी गायों से होती है। वह दोहों तथा कविताओं के माध्यम से अपने भक्तों को ज्ञान देता है, अपने भक्तों को सही भक्ति की विधि बताता है और उनको मोक्ष प्रदान करता है। और परमात्मा अपने तीसरे मुक्तिधाम सतलोक में रहता है। चलिए, तो प्रश्नों का सिलसिला अभी जारी है लगातार। तो यहाँ पर जो प्रश्न किए जा रहे हैं, इस प्रश्न का कोई प्रमाण नहीं दिख रहा है, लेकिन जो उत्तर दिए जा रहे हैं उस उत्तर का प्रमाण सहित वेदों में, शास्त्रों में क्या और भी प्रमाण हैं, तो उन प्रमाणों के साथ ये लोग अपने उत्तर को दे रहे हैं। सवाल और जवाब की इसी कड़ी को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सही और गलत का फैसला आपके हाथ में। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रख सकते हैं। कैमरामैन अनंत प्रकाश प्रेमनाथ की रिपोर्ट।